हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़ हुसैन मौलाए मन हुसैन मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम अलम के बिल्कुल पास खड़ी हुई हूं और आज का जो हमारा शो है वो आपको बताती चलूं कि मुहर्रम के हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम है और मुहर्रम जब आते हैं तो अज़ादारान जो हैं वो इमाम बारगाह में आपको मिलते हैं, मजालिस हो रही होती है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि सिर्फ कराची में कराची के अज़ादारान नहीं होते, कराची में इंटीरियर साइड से भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। आज जहाँ मैं मौजूद हूँ ये है खारादार इमाम बारगाह। खारादार इमाम बारगाह में मैं मौजूद हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ एम ए जिन्ना रोड अज़ा खान ज़हरा की, मैं बात करती हूँ खुरासान की, अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ कुछ इस तरह से होता है कि लोग वहाँ पे 5 मुहर्रम से ही वहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आ जाते हैं। जिन लोगों के वहाँ रिश्तेदार कराची में रहते हैं तो वो वहाँ रिहाइश कर लेते हैं, और जिन लोगों के नहीं रहते तो वहाँ एक पीछे जो गली है वहाँ खैमे होते हैं और वहाँ लोग स्टे करते हैं और अपनी मजालिस जो हैं उसे अटेंड करते हैं और मौला का जो गम के जो दिन हैं वो वहाँ वो गुज़ारते हैं। और एक सिलसिला ये भी है मुहर्रम का, आपको बताती चलूँ कि मुहर्रम में जिस तरह से आपको पता है सबील का एक सिलसिला होता है। आपको इमाम बारगाहों के बाहर तो सबील का सिलसिला मिलता है, पर उसके साथ आपको सड़कों पे भी मिलता है। फिर उसके साथ जुलूस का भी इस सिलसिला होता है। और जिस तरह से नज़र न्याज की अगर बात की जाए, मैं अगर कराची की सिर्फ बात करूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं, मैं सिर्फ कराची की अगर बात करूँ तो नज़र न्याज का सिलसिला एक बहुत बड़ा, एक तवील सिलसिला होता है नज़र न्याज का। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं खारादार इमाम बारगाह में। और अगर देखा जाए कराची का जो मौसम है इस टाइम, मुहर्रम जब स्टार्ट हुआ उससे पहले कराची का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और अब कराची का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। काफ़ी हद तक बेहतर होने से जो हमारे वो लोग जो मजालिस में आते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई कि मौसम की गर्मी कुछ कम हो गई है। अब हम इस तरह से करेंगे। अब आप एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि उस तरफ अगर आप देखें तो सबील का सिलसिला भी है। जो यहाँ लोग आते हैं वो वहाँ से पानी पी के, ठंडा पानी, शरबत, तमाम तर इंतज़ामात यहाँ पे होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये बहुत वो दिन होते हैं कि जिसमें सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाता है, जिसमें ऐसा भी सिलसिला होता है कि लास्ट के जो दिन होते हैं 9-10 मुहर्रम को सिग्नल्स बंद हो जाते हैं। और इस बार क्या सिलसिला है वो भी, और वो सिक्योरिटी के हवाले से होता है कि कोई ऐसा अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे नुकसान हो। तो सिक्योरिटी का बड़ा ख़याल रखा जाता है पूरे कराची में। सड़कों पे, गलियों में जहाँ बारगाह होती है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक इंतज़ाम होता है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वो दिन है जो दुख के दिन है, जिसमें हर आँख जो है उसके आंसू निकलते हैं, हर दिल जो है वो रोता है, सोग में होता है। आप यकीन करें कि आज अगर आप ये आसमान भी देखें और ये मौसम भी देखें तो यहाँ भी आपको सोग नज़र आएगा। आगे की जानिब जाएंगे, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी तो बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छी है हमारे यहाँ की। शाम में मतलब रात में जब मजलिस होती है तो उस वक्त सिक्योरिटी वगैरह जो है काफ़ी बढ़ जाती है। लेडी पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, अच्छी है सिक्योरिटी। सब प्रॉपर तरीके से कॉपरेट हो रहा है। हमारे इलाके की इंतज़ामिया है वो भी साथ देती है, पुलिस भी देती है, अंजुमन है यहाँ की, वो हाशमी वॉलंटियर है, सब जो है वो माशाल्लाह अच्छी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। मजालिस का सिलसिला किस टाइम से शुरू होता है और लोग जो हैं ज़्यादा तादाद किस टाइम से बढ़ती है? 10 बजे जो है वो सुस्कानी शुरू होती है, 10:30 बजे मौलाना साहब बैठते हैं, तो ये तकरीबन 11:15 11:30 बजे तक चलती है। खारादार इमाम बारगाह में कौन मजलिस पढ़ रहे हैं? यार क्या नाम है? असल में मैं कहीं बाहर से आया हूँ, शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे ये बाबू भाई हैं यहाँ के पुराने, या वो आपको सही गाइड करेंगी। ठीक है जी, मैं बाबू भाई के पास जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अमीर भाई नहीं, बाबू भाई से मैं बात करूँगी। बाबू भाई आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता आप यहाँ पे इतने अरसे से और आपसे हमारी बात ना हो।
अच्छा बाबू भाई, सबसे पहले तो मुझे सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, क्योंकि मुहर्रम के जब दिन आते हैं तो सिक्योरिटी पे ज़रा कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से जो है फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? नहीं, इसका इस दफ़ा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट है और हर मजालिस में सिक्योरिटी अपने अपने जगह अल्टर है। ये नहीं कह सकते कि पुलिस वाले या सिक्योरिटी बैठी हुई, नहीं, अल्टर रहती। बहुत अच्छा निज़ाम है। अच्छा, तकरीबन आप क्या समझते हैं कि जब रात को मजलिस का सिलसिला शुरू होता है तो कितने लोग यहाँ पे, एक अगर वो लगाया जाए कि कितने लोग आप समझते हैं कि आते होंगे यहाँ पे? तकरीबन 1,500 यहाँ आते हैं लोग। इसके बाद यहाँ के इख्तिताम के मजलिस के बाद ईरानियल की मजलिस में शहंशाह हुसैन नकवी, उनकी मजालिस में ज़रा 2-4 हज़ार पब्लिक होती। आप लोग किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं इन दिनों में? किस तरह से मसरूफियात ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गम हुसैन है, फिर आपने मजालिस भी सुनना है, गम के हमारे दिन है, दुख के हमारे दिन है, सोग के हमारे दिन है, फिर उसके साथ साथ यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी देखना है कि कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। किस तरह चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? जैसे जैसे मुहर्रम के दिन आगे बढ़ते हैं तो टाइम पीरियड ऐसा हो जाता है कि फिर रात की नींद भी नहीं कर पाते हैं, चीज़ें थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं। आज ज़रा प्रोग्राम यहाँ बहुत बड़ा होता है, शबाबुल मोमिनीन का। इसके हिसाब से सिक्योरिटी हमारे वॉलंटियर भी चारों तरफ ड्यूटियाँ देते हैं, हर गलियों में, हर जगह सिक्योरिटी साथ खड़ी रहती है। पब्लिक का आज तकरीबन क्राउड जो होगा, नहीं तो नहीं, मैं समझता हूँ 4 से 5 हज़ार पब्लिक आएगी रात को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ जाते हैं, हाँ, और बात करते हैं इनसे। थोड़ा सा आप अगर आ जाएंगे इस तरफ। अच्छा, मुहर्रम के हवाले से सबसे पहले तो सिक्योरिटी के हवाले से बता दें, किस तरह सिक्योरिटी दी जा रही है? माशाल्लाह रात को सही तरह दी जाती है। हमारे वॉलंटियर्स को सिक्योरिटी देते हैं, लेडीज जेंट्स की अलग अलग सिक्योरिटी होती है। सब चेकिंग करके जाते हैं, वो चेकिंग करके फिर मजलिस ख़त्म होती है जब तक होती है। और ये क़याम पाकिस्तान से पहले से आज़ादारी हो रही है। ये 1878 का इमाम बारगाह है। इसकी अलम जो कदीमी अलम है उसकी सही तारीख नहीं मिल रही, लेकिन 2 तारीख मिल रही इसकी। ये 1711 है या 1117 में नस्ब किया गया था, समझे। ये जो अलम बड़ा अलम लगा हुआ, समझे, ये 2 तारीख मिल रही। सही तारीख किसी को इलम नहीं है, लेकिन कैसी रिवायतों से मिली कि 1711 है, 1117 में ये अलम के ये पानी में तैरता हुआ का लकड़ा आया था। किसी ये सामने बिल्डिंग वाले को किसी को बशारत हुई थी, वो ले आया था नस्ब। उस ज़माने में बिल्डिंगें नहीं थी, लकड़ी ले गए, ये आलम नस्ब किया था। वो बहुत पुराना कदीम में ये पाकिस्तान कराची का ये मरकज़ इमाम बारगाह है, समझे। पाकिस्तान कराची में 4 इमाम बारगाह बहुत पुराने हैं। एक ये है, एक बशी इमाम बारगाह है, एक 12 इमाम है, एक शू मार्केट में ये कदीम इमाम बारगाह कायम है पाकिस्तान से पहले का। बाबा कौम की यहाँ बैठक होती थी कायदे आज़म की शाम को, समझे। ये सामने मुरान है ना, वो फिर ये तो टूट गई, बिल्डिंग ख़त्म हो गई, अंदर से बैठक होती थी। तो मज़ादारी माशाल्लाह सब इंतज़ाम भी अच्छा होती है, इंतज़ामिया भी सब अच्छी है, और इंतज़ाम भी अच्छा करते हैं सब। नज़र न्याज सब कुछ बेहतर। न्याज किस तरह से इस्लाह होता है? क्योंकि लोग जो लोग जो हैं वो आपको पता है कि फैमिलीज़ इतना टाइम ही नहीं मिलता कि घर में खाना बनाएं, फिर वो यहीं से नज़र न्याज जैसे यहाँ से मजलिस हुई लेडीज़ की, यहाँ होती 2 मजलिस, इस बिल्डिंग में 2 होगी, सॉरी, समझे, आगे गली में होती है। तो रात को मगरिब से तक चलती रहती मजलिस से लेडीज़ की। जेंट्स की मजलिस एक यहाँ होती है और भैया मरकज़ी मजलिस यहाँ बड़े इमाम बारगाह में होती है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि मजलिस में ये कह के तो कोई अंदर नहीं आता कि मैं शिया हूँ या मैं शिया नहीं हूँ, किसी को पूछा नहीं जाता? कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। आपसे कोई नहीं पूछेगा आप शिया है, सुन्नी है, हिंदू है, कोई। ये मौला का दर है, सबके लिए खुला है, समझे। इमाम हुसैन सिर्फ शियों का नहीं है, क्या बात, समझे। ये सबके इमाम हुसैन है। आप मानो तो आपके है, नहीं मानो तो नहीं है। बाकी ये इमाम हुसैन ये अहले बैत किसी शियों का वो नहीं, जागीर नहीं है। ये सबके लिए, पूरी कायनात नबी से लेके इमाम ज़माना तक जो है सब अहले बैत है, वो सबके लिए है।
आपका मानना नहीं मानना वो आपकी मर्ज़ी की बात है। अगर दिल से तस्लीम कर लो तो आप मान लो आपका बेड़ा पार है। बाकी तो आप भटकते हो। नमाज़ें तो बहुत पढ़े हुए, सब पढ़ी है नमाज़ें, तो इब्लिस ने भी इससे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी, लेकिन एक सजदे की वजह से आदम को सजदा नहीं किया, निकाला देगा। हमसे ज़्यादा नमाज़ें उसने पढ़ी है, इब्लिस ने पढ़ी है ना, आप तारीख में पढ़ा है ना। लेकिन क्या किया, एक सजदा अल्लाह ने हुक्म किया कि एक सजदा कर दे, नहीं किया, निकाला गया। तो नमाज नहीं है। अहले बैत का जब तक आपको दिल में मोहब्बत नहीं, आपकी नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, समझे। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोगों से भी लोग बात करते हैं कि मुहर्रम आ गए और मन्नत का सिलसिला है और अब हमने मन्नत उठाने जाना है। थोड़ा सा ये बताइएगा, बड़ा लोगों का अकीदा है कि लोग आते हैं मन्नत उठाते हैं। लेडीज़ के रोज़ा सामने है गली के अंदर, वहाँ औरतें जाती है 7 तारीख को, 8 तारीख को अपनी मन्नतें पूरी करती है। माशाल्लाह सबकी मन्नतें पूरी होती है। फिर पिछले साल आपके जो मन्नतें पूरी हो गई, आप आगे मन्नत उतार दो। जो औलाद जोड़े हैं वो भी बहुत आते हैं। आने अल्लाह हो, ऐसा हुआ भी है, इन्हें दिया है। मौला हुसैन के नाम पे, अहले बैत के नाम से मिला है इस दर से, ये खाली कोई नहीं गया है, समझे। लेकिन यह है कि आप दिल में अकीदा होना चाहिए कि हमको मिलेगा, यहीं से मिलेगा, समझे। जेंट्स का रोज़ा आ गया, ये लेडीज़ को रोज़ा, लेडीज़ आती है। अब 7 तारीख को इतना रश होता है यहाँ मेहंदी का। अच्छा हाँ बिल्कुल। आप बताएं कि ये मौसम कल से देखें और आज से देखें, मैं कहती हूँ हम लोगों के लिए मौसम को भी अच्छा कर दिया गया कि हम जब यहाँ आए तो थोड़ा ये गर्मी कम हो गई है। कल ज़्यादा गर्मी, सुबह भी गर्मी थी, लेकिन अभी माशाल्लाह मौसम अच्छा है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ऐसा ही रहेगा, तो समझे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़ हुसैन मौलाए मन हुसैन मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मुझे बताएं आप बारगाह जो हैं किस टाइम आती हैं घर से और फिर कब तक रहती हैं? रोज़ ख़वातीन का, और माशाल्लाह जो आपकी एज है इसमें रोज़ कितनी मजालिस सुनने के बाद घर जाती हैं? मैं सुबह 10:30 बजे घर से निकलती हूँ, डिफेंस जाती हूँ, फिर वहाँ से आती हूँ खारादर, फिर यहाँ पर एक इमाम बारगाह वहाँ जाती हूँ, फिर इधर इमाम बारगाह यहाँ आती हूँ, फिर इसके बाद यहाँ आती हूँ। अभी यहाँ से ऊपर जाऊँगी, फिर वहाँ से नीचे इधर आऊँगी, फिर बड़े इमाम बारगाह की मस्जिद। रात को 12:30-1 बजे, अभी जुलूस होगा तो 1 बजे 1:30 बजे घर जाऊँगी। घर जाती ही नहीं, रात ही को जाती। अच्छा ये मुहर्रम में और पूरा साल ये एक ऐसा जज्बा होता है कि जिसमें हर चीज़ को साइड पे रख के फिर आपने मौला का गम, बारगाह मजलिस, ज़िंदगी है तो मौला का गम है, और हमारी इसी गम में हमको अल्लाह मियाँ उठाए भी ले। बस हमको ये गम हमको बहुत, मैं मौला हुसैन के गम के सिवा और कोई गम ही ना दे परवरदिगार। हाँ ठीक है जी। अब नाजरीन हम इस तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे ऊपर जो है ज़ियारत है, यहाँ पे ज़री हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ भी आपको दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे। आइए चलते हैं जी। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ ख़वातीन की मजलिस होती है? जी जी। अच्छा, तो रोज़ कितनी मजलिस यहाँ पे होती हैं? रोज़ 2 मजलिस होती है, एक सुबह 10 बजे होती है और एक शाम 3 बजे। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि मुहर्रम आने से पहले किस तरह से इस गम के दिनों को बनाने के लिए किस तरह से सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है, किस तरह ये पूरा सिलसिला बनाया जाता है, उसमें ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती हैं? देखिए बेटा, ये तो मौला का गम है, जिसने आना आता है वो खुद ही आ जाता है। हर काम
सब मिलके कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये मौला का गम है, इसके गम के सिवा तो कोई हमारा, ये अलम सजाते हैं सब मिलके, लेडीज़ जो हमारे पड़ोस की भी होती हैं और ये महफिल जो संभालती है वो भी आती है, तो हम सब मिलके ये काम कर लेते हैं। ये बकरा ईद ख़त्म होती है और फ़ौरन ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, ख़वातीन भी बहुत आती होंगी मन्नतों के लिए यहाँ पे, और भी उससे आती हैं कि मन्नत पूरी हो जाती है यहाँ पे, उनको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो इस फ़िरके से लोग हैं वो तो तमाम तर चीज़ों को जानते हैं, यहाँ पे आते हैं, उन्हें पता है हर तरीके को अकीदत और एहतराम से किया जाता है। पर जिन लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को नहीं पता, फिर उन लोगों को आप किस तरह से गाइड करते हैं? उनको बताते हैं ये शहज़ाद अली असगर का झूला है, यहाँ पर औलाद के लिए मन्नत की थे, और शादी वगैरह के लिए तो शहज़ाद कासिम की मेहंदी वगैरह सजा के ले आते हैं, शहज़ाद अली अकबर की मन्नत करते हैं, उनको गाइड करते हैं, हम बताते हैं उनको कि ये मौला हुसैन का दर है, यहाँ तो सब कुछ मिलता है भाई, ये करीम करबला है ना। इससे अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जो ये बारगाह है यहाँ की क्या हिस्ट्री है, कितने साल पुराना है, थोड़ा सा इस हवाले से बताना चाहिए। ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा है, 100 साल हो गए जी, 100 साल हो चुके। जी। हम तकरीबन मी वगैरह जो थे हमारे बड़े जो वो आते थे, फिर उनके बाद हम आते हैं अभी जी। अच्छा, ये जो एक सिलसिला है नज़र न्याज का, ये बहुत तवील है, मतलब इतना तवील है कि आप सिर्फ, ये वो दिन नहीं है कि जिसमें आपको सिर्फ इमाम बारगाह में नज़र न्याज मिलेगी, आपको सड़कों पे, गलियों में, आपके पूरे शहर में सबीलें, आपको न्याज मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये सब जिसका जितना समझता है कोई, जितना दे सकता है वो उस हिसाब से करता है। और अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, कि जगह ये थोड़ी कम है, तो ख़वातीन जब आती हैं तो वो बाहर भी खड़ी हुई होती है मजलिस सुनने के लिए, माशाल्लाह बिल्कुल खड़े भी हो जाते हैं, वहाँ तक रश हो जाती है, यहाँ पर भी। लेकिन ऐसा है कि हमें ना बहुत तंग होकर बैठते हैं, किसी और को भी जगह देनी चाहिए। अब फैल के बैठेंगे तो कोई और नहीं बैठ सकेगा ना, हम सब सुकड़ के थोड़ा सा फैल के मतलब नहीं बैठते, तंग होकर बैठते ताकि आने वाले भी आ जाए। और यहाँ पे सिर्फ हमारे अहले तशी की नहीं आती है, और भी मज़हब की औरतें आती हैं, आम दिनों में भी आती हैं। हाँ जी। सिक्योरिटी का इंतज़ाम किस तरह से देख रहे हैं? सिक्योरिटी से आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लेडी पुलिस भी होती है, जेंट्स भी होते हैं नीचे जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हम जो हैं, आप अलम की जो है वो ज़ियारत भी आप लोग कर लें, आपको कैमरे पे नज़र आ रही है, और साथ साथ जो है हम जो है आगे की तरफ जाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। ये कदीम बहुत पुराना बारगाह है, इमाम बारगाह, और यहाँ की हिस्ट्री के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। फिर ये जो गम के दिन हैं, सोग के दिन हैं, इसमें यहाँ जिस तरह से लोग आते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो तमाम तर चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने सालों से आप यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ पे मौजूद हैं? ये तो 100 साल से पुराना ही है इमाम बारगाह, लेकिन जब से हम जवान हुए हैं तब से मैं यहाँ खिदमत करती हूँ। और रिहाइश भी आपकी यहीं है? पहले रिहाइश यहाँ थी, फिर हमारी शादी हो गई ना, तो फिर मैं चली गई। तो अब आप यहाँ पे आती हैं, सारी देखभाल आप करती हैं? जी मैं ही करती हूँ। मिलाद होते हैं, मजलिस होती है, कोई प्रोग्राम होता है तो मैं ही आती हूँ। अच्छा, मिलाद और मजलिस जब होती है तो फिर क्या वो होता है, कोई आपसे जब बात करने आता है कि मजलिस करवानी है, मिलाद करवाना है, तो उसमें फिर यहाँ आप क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करती हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं? थोड़ा सा वो बता दें, हो सकता है कोई देख रहा हो और वो आपसे मिलना चाह रहा हो, मजलिस करवाना चाह रहा हो। नहीं, कोई भी होता है तो मुझे कहते हैं कि मजलिस करवानी है, मैं उनको बताती हूँ कि भाई हाँ मैं करवाती हूँ, आप जो न्याज करवाना है आप ख़ुद करें या मुझे बताएं, मैं करवाऊँ। तो इंतज़ाम मैं भी करती हूँ और वो लोग भी कर सकते हैं। इस तरह मजलिस मिलाद होती रहती है। मुहर्रम में आप 10 दिन तक किस टाइम आती हैं, किस टाइम जाती हैं? यहाँ जो ख़वातीन आती हैं वो सिलसिला मजलिस का किस टाइम मजलिस यहाँ पे शुरू होती है? कितनी ख़वातीन तकरीबन होती हैं? मैं सुबह में 9 बजे आ जाती हूँ। सुबह एक मजलिस होती है 10 बजे, वहाँ पे सुबह में 50 से लेके 100 तक आखिरी में हो जाती हैं औरतें, और शाम की भी होती है 4 बजे मजलिस, वहाँ पे 300 तक होती है औरतें। ठीक है। अच्छा, मैं खुरासान इमाम बारगाह गई तो वहाँ मौजज़ा हुआ अलम पे, आप यहाँ पे एक लंबे अरसे से यहाँ मौजूद हैं, कभी कोई ऐसा मौजज़ा देखा हो जो आप बताना चाहें तो ज़रूर? मौजे वहाँ यहाँ हुए हैं। 6 तारीख को झूला निकलता है,
उसका भी मुआवजा हुआ है, अलम के भी मुआवजे हुए हैं, होते रहते हैं। और यहाँ पे जो बीबियाँ मौला हमारे आते हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन हम महसूस करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक शिया घराना होता है जहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है और वो बच्चे की पैदाइश होते ही मैंने ये देखा है कि उस बच्चे को कुछ बताया नहीं जाता और वो गोद में होता है और आपने या हुसैन करना तो अपना उसका हाथ चलना शुरू हो जाता है। वो क्या चीज़ होती है, शिया घराने में किस तरह से तरबियत की जाती है, आप थोड़ा सा उस हवाले से बताना चाहेंगे? अच्छा, एक तो मैं ये बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने मामों की गोद में थे और हमारी अम्माएं जब हमें ऐसे अयाम अज़ा में लेकर आया करती थी तो जुलूस मातम और बचपन से ही हम जब खड़े होते हैं या बच्चा हमारा चलने लगता है या उठने बैठने लगता है तो या अली या हुसैन करके ही कहता है। तो जब भी या हुसैन कहते हैं तो वो बस उसका हाथ उसके सीने पे ही आता है और वो मातम ही करते रहता है। ये ब्रॉटअप हम समझे कि गुट्टी में शामिल है। तो जब हमारी गुट्टी में शामिल है तो हमारे बच्चों को भी हमने उनको ऐसे ही तरबियत दी है, वो भी माशाल्लाह अपने बच्चों को ऐसी ही तरबियत देते देते आ रहे हैं। तो अब ये हमारा एक समझे कि इस तरह का हो ही गया है कि जब भी या अली या हुसैन कहें तो उसका हाथ सीने पे आ ही जाता है। ये हमारी गुट्टी में शामिल है। गम हुसैन में क्या कहना चाहेंगे आपको इस टाइम लोग देख रहे हैं? हुसैन क्या कहूँ, हुसैन नाम ही ऐसा है कि बात करते ही आँखों में आंसू आ जाते हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि मौला के गम से तो पूरी दुनिया आशना है। क्या कहें, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो ज़िंदगी में कोई कभी किसी के लिए नहीं दे सकता। और अयाम अज़ा में ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी। जो ये हमारा इमाम बारगाह है ये बहुत ही कदीमी है। मैं इस इमाम बारगाह वालों की बहू हूँ, जैसे यहाँ पर ब्याही गई हूँ। और मुझसे पहले कई हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मतलब मेरे ससुर, उनके भाई बहन, उन्होंने मिलकर ये इमाम बारगाह बनाई थी। 100 साल तो हो गए होंगे। फिर हमारी सासें और चाची सासें लोग ये किया करती थी। अब वो माशाल्लाह इतनी ज़ईफ़ हो गई कि वो चल भी नहीं सकती। तो अब ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते होते होते हमारे पास आ गई है। अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारे बच्चों में मुंतकिल हो जाए और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और इंशाल्लाह चलता रहेगा। बेशक, बहुत शुक्रिया। हुसैन हुसैन बेकसों की आवाज़ हुसैन मौलाए मन हुसैन मुस्तफा के जिगर पर हमारा सलाम, फातिमा के पिसर पर हमारा सलाम। अच्छा जी, मैं सिर्फ आती हूँ क्योंकि सिक्योरिटी के इंतज़ाम पे भी हम जो है शो स्टार्ट करते ही बात कर रहे थे। शाम जब होती है तो फिर उसके बाद जो है तादाद भी बढ़ जाती है, लोग भी यहाँ बढ़ जाते हैं, रश भी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, ड्यूटी टाइमिंग्स आपकी मुहर्रम में क्या है? ड्यूटी टाइमिंग में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक है। रात 8 बजे दूसरी नफरी आ जाती है। 12 घंटे की ड्यूटी है? 12 घंटे की ड्यूटी अच्छा, है। 12 घंटे की ड्यूटी में सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि 12 घंटे की ड्यूटी में आप लोग इतने एक्टिव रहते हैं कि बिल्कुल एक्टिव होके, क्योंकि ये वो ड्यूटी है जिसमें आपने एक्टिव रहना है तो सबने सेफ़ रहना है। जी जी बिल्कुल, हम शुरू से ये एक्टिव हैं। कोर्स करके आए हैं अभी रज़ाकाबाद से, तो इसकी वजह से जो ना हम ज़्यादातर थकते नहीं हैं, बैठे चलते फिरते रहते हैं। अच्छा, पॉइंट ड्यूटी मिल जाती है हमारे को, उस पॉइंट पे हमारा काम है कि यहाँ शोर शराबा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बस इस बिना पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, सर अंजाम देते हैं हम। अच्छा, तो लोग यहाँ पे शाम को जब बढ़ जाते हैं फिर किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, मर्द हजरात भी होते हैं, थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है? हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये है कि इलाके वाले भी कोऑपरेट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है।
बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। अच्छा बताइएगा, क्या ड्यूटी टाइमिंग्स हैं, किस तरह से सिक्योरिटी दी जा रही है, जो अंदर आने के रास्ते हैं वहाँ कितने एहलकार खड़े हुए होते हैं, किस तरह चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हैं? ये कदीमी पुराना, बहुत 100 साल पुराना जो है बारगाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम के हमारी ड्यूटी 8 से 8 होती है और इसमें पॉइंट दिए जाते हैं कि आप इस पॉइंट पे इतने बंदे, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो एक 10 साल से बच्चे से लेकर ऊपर तक जितने बंदे हैं उसको काफ़ी जितने बंदे उनको शक के साथ देखते हैं, जिसमें शक पड़ जाता है हम उसकी तलाशी लेते हैं। और इसके अलावा हर बंदे पे हमारी नज़र होती है और ड्यूटी बिल्कुल राइड करते हैं। हमारे अफसर साहबान भी वक्तन वक्तन भाई चेक भी करते रहते हैं, वो भी ड्यूटी करते हैं, आते हैं इमाम बारगाह पे, वो भी दिन में 2-3 दफ़ा चेक करके भी जाते हैं, हम भी। और ड्यूटी सारे करते हैं, हर बंदा अपनी जगह पर ड्यूटी करता है अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर रख के। और जो गलियाँ हैं ख़ुसूसन जहाँ है लेडीज़ की जो एक इमाम बारगाह मजलिस है, उसमें हमारी जो लेडीज़ पुलिस है हमारी वो भी आती हैं। और जहाँ जहाँ भी टाइम टेबल होता है, जहाँ जहाँ टाइम टेबल होता है और उस टाइम पे हमारी जो है ना वो पुलिस वाली आती हैं। फिर छोटा इमाम बारगाह हो गया, बड़ा इमाम बारगाह गाज़ी अब्बास हो गया, या इसके अलावा और भी मजलिस हमारे हैं। और इसके अलावा जिस तरह आप हैं, हर बंदा अपनी ड्यूटी देता है और यही हमारी ड्यूटी का इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे रूटीन है। अच्छा मुझे बताइएगा, इस टाइम इस इमाम बारगाह में कितने एहलकार जो हैं वो तैनात हैं तकरीबन? मैडम ये तो नहीं, बहरहाल कम से कम ख़ास करके तकरीबन तो 30 तो इमाम बारगाह पे दिन को होते हैं लाजमी। इमाम बारगाह छोटे पे अलग होते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ मजलिस होती हैं वहाँ लेडीज़ अलग होते हैं, पुलिस वाले अलग होते हैं, मुख्तलिफ जो होते हैं वो उसमें होते हैं मैडम। अच्छा 24 घंटे की ड्यूटी है कि एक 12 घंटे की ड्यूटी करके जब वो चेंज होते हैं तो फिर दूसरे आते हैं? रात को भी यहाँ पे ऑन ड्यूटी होते हैं आपके एहलकार? जी मैडम बिल्कुल, दिन की जो होते हैं वो अलग होते हैं, रात वाले अलग होते हैं। हमारे जो अफसर साहबान हैं, HO साहब, एडमोर साहब, DSP साहबान, बाकी मज़ीद अफसर्स भी आते हैं। रात को सारा मातम जुलूस होता है, उसमें शरीक होते हैं। और उसमें हमारे सिविल कपड़ों में सिक्योरिटी वाले भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं। इसके अलावा और जो भी है इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं। देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ मजालिस में आ रहे हैं, अगर आप उनको बताना चाहें कि थोड़ा आप लोगों के लिए भी काम आसान हो जाएगा अगर वो अपने तौर पे बेहतर कुछ चीज़ों को करते हैं तो? मैडम ये जो इधर खासूसन इमाम बारगाह वाले हैं जितने भी यहाँ हैं पुराने, पहली बात तो हम उनको सारे जानते हैं फेस टू फेस, और वो हमारे से भी तावन करते हैं, इखलाकी लफ्ज़ से भी, हर शे भी। और मज़ीद हम भी हर जगह पे करते हैं, बहुत अच्छी हर जगह अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा है साहब। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम मौजूद थे खारादर इमाम बारगाह में और यहाँ पे आपने हमें देखा कि यहाँ पे हमने ख़वातीन से भी बात की, यहाँ पे जो सिक्योरिटी पे तैनात थे एहलकार हमने उनसे भी बात की। फिर हमने आपको इमाम बारगाह दिखाया। कहा जाता है कि ये कदीम इमाम बारगाह है, बहुत पुराना। और उसके साथ आपको ये भी बताया गया कि मजलिस के जो टाइमिंग है, यहाँ पे जो लोग आना चाहें वो टाइमिंग भी बताई गई है। और यहाँ पे ये पूरा एक सिलसिला बना हुआ है। अगर आप देखें, जो लोग, जो ख़वातीन मजलिस सुन के आ रही हैं, अगर अंदर गर्मी है तो फिर बाहर आके इस तरह से थड़ों पे भी बैठ रही हैं, चबूतरों पे भी बैठ रही हैं, और ये तमाम तर चीज़ें हैं। यहाँ भी आप सिलसिला देख लें, सब लोग जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप इस तरफ से देखें तो अलम है और अलम के नीचे खातून जो हैं वो धागा बांध रही हैं और धागा बांध के वो अपनी दिली मुराद यहाँ से पाना चाहती हैं, मन्नत मान रही हैं। एक बड़ा सिलसिला उन लोगों का होता है जो लोग यहाँ दिली मुरादें अपनी ले के आते हैं, अपने लिए मन्नत मानते हैं। और उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, नज़र न्याज का भी सिलसिला होता है, लोग अपने घरों से भी नज़र न्याज करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ भी एक सिलसिला, बड़ा सिलसिला होता है, जो लोग यहाँ पे आते हैं आज़ादार, उनके लिए भी कि वो जब मजलिस सुनते हैं और रात के टाइम उनको जब खाना होता है, पानी होता है, शरबत होती है, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं। बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अगर ये बात करते हैं तो हम इनसे बात करते हैं। कितने अरसे से आप यहाँ पे? मैं तकरीबन 20-25 साल हो चुके। इंतज़ामात यहाँ के संभालते हैं, क्या करते हैं? इंतज़ामात संभालते हैं। मुआवजा होता हुआ अपनी आँखों से देखा? हाँ, मुआवजा ये है कि ये अलम है, यही इसे मुआवजात अलम कहते हैं।
लेकिन हर कौम के हर तबके के लोग आते हैं और अपनी मुरादें पा के जाते हैं यहाँ पे। सामने आग जल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहें? ये हमारा सिंध का कदीमी रिवायत है। वो नकारे बजते हैं, जैसा कि करबला में जंग का ऐलान हुआ था, इसी तरह ये भी जंग का ऐलान है। रश जो है वो कौन से मुहर्रम से यहाँ बढ़ती है ज़्यादा? ये 6 मुहर्रम से 6 मुहर्रम से ज़्यादा बढ़ती। लोग स्टे भी यहाँ करते हैं, रुकते भी यहाँ पे हैं। 6 मुहर्रम से बढ़ती है, 6 से शाम गरीबा तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा हमारा शो कराची की आवाज़। अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।